देखिए, नीतीश जी कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि बिहार में अपराध बढ़े, गुंडागर्दी बढ़े। और अब उनको महसूस होता होगा कि भाई जहां हम गए हैं उस जगह तो ऐसा है कि जहां से बदनामी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। इनसे पूछिए ना कि कितना 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया और जिसको ये खर्च नहीं कर पाए, और ये मार्च के पहले वो लेप्स करेगा। कल सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख के घर चैती छठ पर्व के अवसर पर खरना का प्रसाद खाने गए थे। अब इसको लेकर के जो है कयासों का दौर चालू हो गया है। लोग जो है अब ये कहने लगे हैं कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। जिस तरह से जो है महागठबंधन की सरकार बनी उससे पहले सीएम नीतीश कुमार राबरी आवास पे भी इफ्तार पार्टी खाने के लिए गए थे। उसके बाद जो है सरकार बदल गई। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार अब बीजेपी एमएलसी के पास गए हैं तो क्या फिर से पलटी मारेंगे? अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई बीजेपी विधायक पवन जायसवाल से तो उन्होंने कहा है कि एक बार जो है उनसे गलती हो गई है। वो जो है देख चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ क्या कुछ है, बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। यानी अब जो है कल तक जो बीजेपी प्रहार करती थी सीएम नीतीश कुमार पर, अब जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या? पहले क्या कुछ कह रहे हैं पवन जायसवाल, पहले आप वो सुने। देखिए, ये लोग ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्यकाल में नहीं देखे कि सत्ता पक्ष के लोग हम लोग का जगह अगर हाँप लिए हैं तो हम लोग को खुशी हो रहा है कि धीरे धीरे ये विपक्ष की ओर चले जाएंगे। अब क्योंकि विपक्ष वाला जो जगह था उस जगह ये लोग खड़ा होकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग, तो हम लोग को खुशी है कि निरंतर इस काम को करें कि हम लोग सत्ता पक्ष की ओर चले जाएंगे धीरे धीरे। क्या लग रहा है कल जिस तरह से नीतीश कुमार जो है छठ पर्व को लेकर के प्रसाद खाने गए थे? देखिए, नीतीश जी कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि बिहार में अपराध बढ़े, गुंडागर्दी बढ़े। तो धीरे धीरे तो उनको महसूस होता ही होगा। नीतीश जी तो ऐसे कोई कदम बढ़ाते नहीं हैं, कदम बढ़ाते भी हैं तो बहुत सोच समझ के बढ़ाते हैं। इसलिए नीतीश जी के निर्णय के बारे में हमें क्या कहना है, नीतीश जी के इन निर्णयों के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। बुला रहे हैं क्या? नहीं, बुलाने की बात नहीं है, वो तो देखिए बुलाने की बात नहीं है, ये स्वतः समझने की चीज़ है कि नीतीश जी विवेकशील लोग हैं और वो समझते हैं कि किस चीज़ से उनके ऊपर दाग लग सकता है। मजबूरी में कभी कोई कदम उठा लिए और अब उनको महसूस होता होगा कि भाई जहां हम गए हैं उस जगह तो ऐसा है कि जहां से बदनामी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक गठबंधन है जहां पर चार्जशीट होते जा रहा है, दूसरा गठबंधन का नेता है जो सजा हो गया, तो तीसरा बचा कौन है? माले के लोग बचे हैं। तो दिन रात तो वो लोग का काम माले वाले का जानते ही हैं आप। नहीं, इन जैसे विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अडानी के खिलाफ क्या कहेंगे? इनको एगो अडानी एगो अंबानी यही नामे याद है, इनको विकास का याद कहाँ है? इनसे पूछिए ना कि कितना 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया और जिसको ये खर्च नहीं कर पाए, और ये मार्च के पहले वो लेप्स करेगा। इनसे ये पूछिए ना। कह तो रहे कि नीरव मोदी चोर है तो चोर को चोर नहीं कहे तो क्या कहे? एक मोदी करके चोर कहे तो सजा हो गया, दूसरा ये बात कौन बोल रहा है? जो बोल रहे हैं वो भी सजा पाएंगे। अब संजीव कुमार अब एक जो बोलेंगे, एक मोदी को चोर कहे कि मोदी सब चोर है तो ये हाल हो गया कि भोगना पड़ा। दूसरे जो कहेंगे वो भोगेंगे। तीसरा तो तेजस्वी जी ने भी कह दिया कि जितना गुजराती है वो जो है गड़बड़ करता है। एक तो हो ही गया, कहीं पे छत्तीसगढ़ में कोई आवेदन दिया है थाने में। तो सोच समझ के राहुल गांधी जी को जो सजा हुई है उससे देश के सभी पार्टी और जाति के नेताओं को सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देश के नेताओं के लिए सबक है, हमारे लिए और आपके लिए भी। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कल जो है संजय मयूख के पास गए थे तो उनका कहना था कि सीएम नीतीश कुमार ने देख लिया है महागठबंधन के साथ जाकर, उन्हें जो है अपनी गलती का एहसास होने लगा है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ जो है बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाली है। वहीं पे जिस तरह से जो है राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जो लोग भी गाली देंगे उन्हें जो है सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी लोग हैं। सभी को जो है एक सीख मिली हो, चाहे कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी के विधायक हो, उनको अब एक सीख मिली है कि जो है किसी को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो सीएम नीतीश कुमार को लेकर के जो कयासों का दौर है उसको लेकर के जिस तरह से बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है, तो क्या सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे क्या? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।